पहली बार अरबपति की पत्नी ने टैक्सी ली, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके फोन में सिर्फ $18 ही बचे हैं। उसने मीटर की तरफ देखा तो वो पहले ही $17 तक पहुंच चुका था। किराया न दे पाने के डर से उसने झट से ड्राइवर से कहा कि उसे बीच रास्ते ही उतार दे। फिर वो पैदल घर की ओर चली, लेकिन हालत थोड़ी एम्बैरेसिंग थी। जब वो अपनी महल जैसी हवेली के गेट पर पहुंची तो उसने उस $multi-million के घर की तरफ देखा और फिर अपने पास पड़े $20 से भी कम पैसों पर नजर डाली। ये सोचकर ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तभी एक छोटे लड़के ने उस पर छोटा सा पत्थर फेंका। उसे लगा कि अब ये बच्चा भी उसे बुली कर रहा है, तो वो उसे सबक सिखाने गई। लेकिन लड़के ने सीधा कहा, मुझे अब तुम्हें मम्मी नहीं बनाना। ये सुनकर वो हैरान रह गई। दरअसल कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही उसने सीईओ से शादी कर ली थी, लेकिन सीईओ को उससे कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। शादी के बाद से ही वो रात रात भर घर से बाहर रहता, उसे सिर्फ एक मेड की तरह ट्रीट करता। और तो और उसने घर में एक चालाक औरत को लाकर उसे चिढ़ाने की भी कोशिश की। आखिर में उसने सीईओ को वापस पाने के लिए उसे धमकी तक दे डाली, लेकिन सीईओ ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर एक हादसे में वो सीढ़ियों से गिर गई और 5 साल की याददाश्त खो बैठी। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वो अब भी कॉलेज में है और उसे क्लास के लिए जल्दी तैयार होना है। लेकिन जैसे ही वो उठी उसने देखा कि सीईओ और उसके बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा ब्लॉक कर रखा है। उसे समझ ही नहीं आया कि ये आदमी कौन है। उसने सीईओ से जाने देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जब उसने मना किया तो गुस्से में आकर उसने सीईओ को मुक्का मार दिया, जिससे उसकी आंख काली हो गई। बाद में वो चालाक औरत हॉस्पिटल में आई और उस पर चिल्लाने लगी कि उसने सीईओ को क्यों मारा, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। तब उस औरत ने कहा, अगर तू सीईओ की बीवी ना होती तो ये सब ना होता। ये सुनते ही उसने फौरन सीईओ से तलाक लेने का फैसला कर लिया और कहा कि वो चालाक औरत सीईओ की बीवी बन सकती है। लेकिन सीईओ ने उसे इतनी आसानी से इंडल्ज नहीं किया और खुद उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो तक गया डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने। लेकिन कानूनन तलाक के लिए 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड था, यानी उसे 1 और महीना उसी हवेली में रहना पड़ा। जैसे ही वो घर में घुसी उसने देखा कि सीईओ का बेटा उस चालाक औरत का हाथ पकड़कर कह रहा था, प्लीज मेरी मम्मी बन जाओ। लड़का सोच रहा था कि उसकी हरकतें उसका ध्यान खींचेंगी, लेकिन उसने बस हंसकर उन्हें बधाई दे दी। सीईओ और वो औरत दोनों ये सुनकर शॉक्ड रह गए। उधर सीईओ के बेस्ट फ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या सच में उसकी बीवी तलाक चाहती है। उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा से सीईओ की ओबीडिएंट वाइफ थी। सीईओ ने उसे कॉल किया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि बात फिर से सीईओ के बारे में हो रही है, उसने फोन काट दिया। अब सीईओ पूरी तरह डम्बफाउंडेड था। आखिर ये अचानक इतनी बदल कैसे गई। जब सीईओ रात को घर लौटा तो अपने यूजुअल स्लीपर्स खोजने लगा। तब उसे याद आया कि पहले वो हमेशा उसके लिए दरवाजे पर खड़ी रहती थी, चाहे वो कितनी भी देर से आए, लेकिन उसने उसे कभी इज्जत नहीं दी। उसका दिल भारी हो गया और वो सोने चला गया। अगली सुबह उसने सिर्फ अपने लिए नाश्ता बनाया। जब लड़का उठा और पूछा, मेरा नाश्ता कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, खुद बना लो। लड़का तुरंत सीईओ के पास रोने भागा, लेकिन उसने उसकी परवाह किए बिना अपने बैग पैक किए और जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपनी दोस्त के घर चली गई और अपने नए सिंगल स्टेटस को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी दोस्त ने उसे पार्टी में ले जाने का प्लान बनाया। इसी बीच सीईओ को एक कॉल आया। किंडरगार्टन में कोई उसके बेटे को लेने नहीं आया। गुस्से में उसने उसे कॉल किया ताकि उसे डांट सके, लेकिन तब तक वो पार्टी में बिजी थी और उसका फोन मिस्ड कॉल से भर गया। आखिर में सीईओ को खुद बेटे को पिक करने जाना पड़ा। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी जा चुकी थी। लड़का उसकी तरफ देखता हुआ बोला, पापा मुझे भूख लगी है। लेकिन सीईओ ने अपनी लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया था। उसने फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल किया फूड लाने के लिए। तभी असिस्टेंट का कॉल आया, सर आपकी वाइफ एक पार्टी में है। ये सुनकर सीईओ अचानक पूरी तरह अलर्ट हो गया।